दोस्तों मार्च 2023 को एक 11th क्लास की लड़की को एक उसी के साथ पढ़ने वाला लड़का अपने घर पर बुलाता है अपनी माँ को मेहंदी लगाने के लिए। फिर जब वो लड़की उसकी माँ को मेहंदी लगा रही थी तभी वो उस लड़की को एक कोल्ड ड्रिंक पिलाता है जिसमें वो पहले से ही बेहोशी की दवाई मिला देता है, जिससे कि जब वो लड़की बेहोश होने लगती है तब वो उस लड़की का एक आपत्तिजनक अवस्था में वीडियो रिकॉर्ड करता है और उसके साथ रिलेशन भी बनाता है और फिर उस वीडियो को दिखाकर काफी टाइम तक उस लड़की को टॉर्चर करता है, उसके साथ जबरदस्ती रिलेशन बनाता है। हालांकि इसके बारे में उस लड़की ने अपनी माँ को भी बताया, लेकिन उसकी माँ ने कहा कि अगर ये बात बाहर आ जाएगी तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, इस बात को यहीं दबा दो। लेकिन दोस्तों इसके बाद जो हुआ उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो आखिरकार क्या हुआ था आगे उस लड़की के साथ, चलिए जानते हैं आज के इस मजेदार वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली दफा हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो खम्मा घनी दोस्तों, मैं हूँ विकास राजपूत। दरअसल दोस्तों हमारी इस स्टोरी की शुरुआत होती है जयपुर से, जहाँ पर एक 16 से 17 साल की लड़की अपनी फैमिली के साथ रहती थी और ये परिवार काफी टाइम से जयपुर ही रह रहा था। और दोस्तों ये लड़की भी काफी चंचल स्वभाव की थी और हमेशा क्लास में फर्स्ट या सेकंड आती थी। और जब सब कुछ सही चल ही रहा था तभी एक दिन उस लड़की की मुलाकात उसकी ही क्लास में पढ़ने वाले उसी की उम्र के एक लड़के के साथ होती है, जो कि पढ़ाई में बिल्कुल जीरो था और एक से ज्यादा लड़कियों से संबंध रखना पसंद करता था। और वो काफी टाइम तक उस लड़की के पीछे पड़ा रहता है और उसे जैसे तैसे कर दोस्ती के लिए राजी कर लेता है और दोनों की दोस्ती हो जाती है और दोनों बहुत ज्यादा पक्के दोस्त बन जाते हैं। हालांकि उनके परिवार वालों को भी उनकी दोस्ती के लिए कोई भी आपत्ति नहीं थी। लेकिन दोस्तों जब उस लड़के ने उस लड़की से दोस्ती की तो वो धीरे धीरे उस लड़की से प्यार करने लगा और इसी वजह से वो लड़का कभी उस लड़की के घर पर बुक लेने के बहाने तो कभी किसी और चीज के बहाने जाया करता था। हालांकि दोस्तों उस लड़की के मन में ऐसा कुछ भी नहीं था, वो लड़की महज उसे अपना एक दोस्त समझती थी। लेकिन दोस्तों वो लड़का उस लड़की के प्यार में इस कदर तक बहक जाता है कि वो एक दिन अपने आप को संभाल नहीं पाता है और स्कूल से लौटते समय अपने प्यार का इजहार कर देता है। लेकिन वो लड़की उसे मना कर देती है और बोलती है कि हम एक अच्छे दोस्त हैं और दोस्त ही बनकर रहेंगे। लेकिन दोस्तों जब उस लड़की ने उस लड़के का प्रपोजल ठुकरा दिया तब उस लड़के को काफी ज्यादा गुस्सा आया और गुस्से में आकर उस लड़के ने उस लड़की का बलात्कार करने की योजना बना डाली और अपने प्लान को अंजाम देने के लिए एक दिन दोपहर को वो लड़का अपनी माँ को मेहंदी लगाने के बहाने से उस लड़की को अपने घर बुलाता है, क्योंकि उनके घर के पास में ही किसी की शादी थी और वो लड़की भी उसकी माँ को मेहंदी लगाने के लिए आ जाती है। और दोस्तों जब वो लड़की उसकी माँ को मेहंदी लगा ही रही होती है कि तभी उस लड़के के द्वारा उन दोनों को कोल्ड ड्रिंक पिलाई जाती है। लेकिन उस लड़की की कोल्ड ड्रिंक में वो लड़का नशीली दवाइयाँ मिला देता है, जिससे कि कुछ ही देर बाद उस लड़की को काफी तेजी से नींद आने लगती है और वो लड़की उस लड़के की माँ को बताती है कि मेरी तबीयत खराब है। तब उस लड़के की माँ बोलती है कि तुम दोपहर यहीं पर रेस्ट करो और शाम को अपने घर चले जाना। और दोस्तों उस लड़की की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब थी क्योंकि उसे काफी तेजी से नींद आ रही थी, इसीलिए वो लड़की भी उस लड़के की माँ की बात मान जाती है और उन्हीं के घर के एक कमरे में रेस्ट करने लगती है। लेकिन दोस्तों उस लड़के ने जो प्लान बनाया था अब वो उस प्लान को अंजाम देने वाला था और उसी प्लान के तहत उसकी माँ और उसकी बहन को एक बहुत जरूरी काम हो जाता है, जिससे कि वो पास के ही शादी वाले घर में चली जाती हैं और उस लड़के को बोलकर जाती हैं कि तुम इसका ध्यान रखना। हालांकि दोस्तों ये उसी लड़के का बनाया हुआ प्लान था और इसी वजह से जैसे ही वो दोनों माँ बेटी घर से बाहर जाती हैं तब वो अपने प्लान को अंजाम देता है और पहले तो उस लड़की का आपत्तिजनक अवस्था में वीडियो रिकॉर्ड करता है और फिर उसका बलात्कार करता है। हालांकि दोस्तों इसके बारे में उस लड़की को बिल्कुल भी पता नहीं चल पाया क्योंकि वो काफी ज्यादा नशे की हालत में थी और शाम के करीब 4 से 4:30 के बीच में उसकी माँ और उसकी बहन घर पर आती हैं और करीब 5:30 के करीब उस लड़की को होश आता है। लेकिन दोपहर में उस लड़की के साथ क्या हुआ था ये उसे बिल्कुल भी याद नहीं था। हालांकि वो काफी ज्यादा कमजोरी महसूस कर रही थी, इसीलिए उस लड़के की माँ और बहन के द्वारा उसे उसके घर पर पहुंचाया जाता है। हालांकि उस लड़की के घर वालों ने भी इस बात को सीरियस नहीं लिया, उन्होंने सोचा कि शायद गर्मी का मौसम है इसी वजह से इसकी तबीयत खराब हो गई होगी। लेकिन दोस्तों जब उस लड़की की तबीयत 2 से 3 दिन के बाद बिल्कुल सही होगी तब वो कुछ अजीब सा महसूस करने लगी, उसके शरीर में कुछ अलग से बदलाव नजर आने लगे। लेकिन इन सब बातों को उस लड़की ने इग्नोर कर दिया। लेकिन इस घटना के करीब 5 से 6 दिनों के बाद वो लड़का उस लड़की को उसका आपत्तिजनक अवस्था में वीडियो दिखाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। हालांकि दोस्तों वो लड़की भी मजबूर थी, इसीलिए वो लड़की उस लड़के की बात मान लेती है और उस लड़के को चाहकर भी नहीं रोक पाती है, क्योंकि उस लड़के ने धमकी दी थी कि अगर वो कोई ऐसा कदम उठाएगी जिसकी वजह से उसे
प्रॉब्लम हो तो वो उसका ये वीडियो वायरल कर देगा। और इसी वजह से दोस्तों वो लड़की काफी दिनों तक ये सब कुछ सहती रही। लेकिन एक दिन उस लड़की ने हिम्मत कर अपनी माँ को अपने साथ घटी सारी घटना के बारे में बता दिया। लेकिन तब उसकी माँ कहती है कि तुम इस बात को यहीं के यहीं दबा दो, अगर ये बात बाहर आ गई तो हमारी नाक ही कट जाएगी। और दोस्तों इसी वजह से उस लड़की ने अपनी आवाज को समाज के डर से वहीं के वहीं दबा दिया। और दोस्तों ऐसे ही वो लड़का उस लड़की पर अत्याचार करता रहा, उसे टॉर्चर करता रहा और उसके साथ जबरदस्ती रिलेशन बनाता रहा। और दोस्तों ऐसे ही करीब 7 महीने गुजर जाते हैं। लेकिन करीब 7 महीने के बाद उस लड़की के शरीर में काफी सारे बदलाव नजर आने लगे। तब उसके माता पिता ने उसकी सोनोग्राफी करवाई तो सोनोग्राफी में ये बात पता चली कि उस लड़की के पेट में 7 महीने का बच्चा है। ये बात सुनकर तो उसके घर वालों के पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई। तब उसकी माँ ने अपने पति को जो उसकी बेटी ने बातें बताई थी ये सभी बातें बताई। हालांकि ये सब बातें सुनकर उसके पिता को काफी ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन वो उस वीडियो के वायरल होने के डर से चुप रहा और अपनी इज्जत बताने के लिए उसने उस लड़की का अबॉर्शन करवाने की सोची। लेकिन डॉक्टर्स ने कहा कि अगर इस लड़की ने अबॉर्शन करवाया तो इस लड़की की मौत भी हो सकती है। और दोस्तों लास्ट दिसंबर 2023 को उस लड़की ने एक बेबी को जन्म दिया और उसने नजदीकी पुलिस थाने में अपने रेप की रिपोर्ट भी लिखवाई। हालांकि उस लड़की के घर वालों ने उसे रिपोर्ट लिखाने से मना कर दिया, लेकिन उस लड़की ने अपने हक के लिए और अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए पुलिस थाने में अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर रिपोर्ट लिखवाई। हालांकि अभी तक भी उस लड़की को इंसाफ नहीं मिल पाया है, लेकिन अभी उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके साथ पूछताछ की जा रही है। लेकिन अभी तक भी उस लड़की को और उसके बच्चे को कोई इंसाफ नहीं मिल पाया है। वैसे आपका इस पूरी घटना के बारे में क्या बोलना है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय।